दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 47 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस दोस्तों ये काफ़ी आसान है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए आप दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों संख्याएं जो है ना काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी होती हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होता है इनको मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की। डायरेक्ट दोस्तों आप फॉर्मूले को पुट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। बस दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है ना हमें चेक करना है कि ये कौन से फॉर्मूले के पैटर्न है, ठीक है ना। और उसी फॉर्मूले के पैटर्न पर जब हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यही हमें चेक करना है और वही वाला फॉर्मूला हमें जो है लगा देना है और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में संख्याएं पॉइंट में दे रखी है। अब दोस्तों जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता है तो वो क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में उसको उसका जो है 5 से 10 मिनट निकल जाएगा। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है और बस आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चंस जो है ना किस फॉर्मूले के पैटर्न पर आधारित है और वही फॉर्मूला हमें लगा देना है, तो यहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो यही तो हमारा बेनिफिट है। चलिए तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 में a - b का होल स्क्वायर वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जब हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे तो उसमें दोस्तों a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद दोस्तों जब हम क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे तो उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। याद कीजिएगा दोस्तों, देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर बराबर में दोस्तों 4ab होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे तो उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और बाकी के आगे क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं। इन सभी फॉर्मूले को दोस्तों आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों जिनको फॉर्मूला नहीं पता है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिनको फॉर्मूला पता है वो उनसे जो है ना काफ़ी 1 से 2 मिनट पहले सॉल्व कर लेंगे। यही तो बेनिफिट है। अब देखिए 287 को हम क्या करेंगे, a मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 287 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों a को आप जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा a का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आप 269 को क्या कीजिए, b मान लीजिए। तो यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 269, तो यहाँ पर हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस में 2 और 287 को हमने a माना है और 269 को हमने b माना है, तो माइनस में 2ab। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लस है, तो देखिए a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर में क्या होता है दोस्तों, देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर में a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और डायरेक्ट दोस्तों हम आंसर निकाल देंगे। तो देखिए 287 माइनस में 269 कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 287 में से दोस्तों 269 जब आप माइनस करेंगे तो हमारा 18 आएगा। और 18 का दोस्तों जब आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए 18 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा 324 आंसर आ गया। देखिए सेम क्वेश्चन है ये, इसमें हमें क्या करना है, 456 को हमें a मान लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों 456 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में दोस्तों 144, यहाँ पर हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में दोस्तों 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में b। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो 456 को आप दोस्तों और 144 इन दोनों को आप होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। अब दोस्तों 456 प्लस में 144 हमारा होता है 600। अब 600 का दोस्तों आप स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा, देखिए 600 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36 और 4 0 लगा दीजिए आप। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं 1 सेकंड में निकाल सकता हूं। देखिए अब आप बोलेंगे दोस्तों कि सर आपने इसका आंसर देखा होगा इसलिए आपने डायरेक्ट निकाल दिया। नहीं दोस्तों, लेकिन मुझे जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो संख्याएं बनी हुई है यहाँ पर, इसका दोस्तों मुझे फॉर्मूला पता था कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से फॉर्मूले के पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर बराबर में दोस्तों क्या होता है 4ab।
याद कीजिए ये फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको शो किया था। बटे में दोस्तों मैंने क्या किया, 589 को मैंने ए मान लिया है और 187 को बी मान लिया है, तो ए बटे में बी। इससे दोस्तों ये कट गया तो 4 हमारा आंसर आ गया। तो यही ट्रिक मैंने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों इस फॉर्मूले पे आधारित था और यही वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया था। और जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 ए बी लिख दिया और बटे में ए बी लिख दिया और इससे ये काट दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे ना, उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, 931 को दोस्तों हम ए मान सकते हैं और 138 को हम बी मान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में दोस्तों हमने 931 को ए माना है और 138 को हमने बी माना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में दोस्तों क्या होता है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, 2 ब्रैकेट में ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। तो अंश में दोस्तों हमारा ये आ गया। अब हर में क्या आएगा, तो देखिए 931 यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 138 दोस्तों हमारा 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम वैसे ही हमें नीचे लिख देना है ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर। अब दोस्तों इससे ये कट गया तो हमारा 2 आंसर आ गया। सेम वैसे ही मैंने क्वेश्चन किया था 40। देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 465 को दोस्तों आप ए मान लीजिए और 415 को हम बी मान लेते हैं, तो इसका दोस्तों होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 465 को हमने ए माना है, मल्टीप्लाई में 415 को हमने बी माना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में दोस्तों 4ab। अब दोस्तों देखिए 4ab में से आप 2ab माइनस करेंगे तो माइनस में 2ab आएगा ना, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर माइनस में 2ab, क्योंकि 4ab में से 2ab घट गया है, ठीक है ना, तो माइनस में हमारा 2ab आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, 465 में से 415 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर 50 आएगा और 50 का स्क्वायर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 50 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 और 2 0, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 735 को दोस्तों आप ए मान लीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 735 जो है ना 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ए की पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से दोस्तों 105 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी की 3 लिख सकते हैं, बी की पावर 3 लिख सकते हैं। और नीचे में दोस्तों आप क्या कीजिए, यहाँ पर 735 को आप हमने ए माना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद दोस्तों 735 मल्टीप्लाई में 105, मतलब कि ए गुने में बी। उसके बाद दोस्तों प्लस में 105 है यहाँ पर, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ए की 3 माइनस में बी की 3, मतलब इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे और नीचे में इस फॉर्मूले को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है। अब उस क्वेश्चन में दोस्तों हम ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, ये वाला। ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब बराबर में दोस्तों क्या होता है, तो ए माइनस बी, उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट में ए की स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी की स्क्वायर, ये होता है ना। और बटे में दोस्तों हमें क्या करना है, ए की स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी की स्क्वायर। अब दोस्तों इससे ये कट गया हमारा, तो a माइनस बी आ गया यहाँ पर हमारा बचा, ठीक है, a माइनस बी बचा। तो a हमने 735 को माना था और दोस्तों b हमने 105 को माना था, तो a माइनस बी ही बचा है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 735 में से दोस्तों जब आप 105 माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 630 आ जाएगा, ठीक है ना, 630 आ जाएगा आंसर। अब इनमें से देखिए ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है। देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 680 को दोस्तों आप ए मान लीजिए, तो यहाँ पर 680 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ए की स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में दोस्तों 320 को आप बी मान लीजिए, तो बी की स्क्वायर हो गया, माइनस में ए गुने में बी। बटे में दोस्तों हमें क्या करना है, तो 680 को हमने ए माना है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर 3 हो जाएगा। प्लस में दोस्तों यहाँ पर बी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, बी की 3। अब हमें क्या करना है, तो देखिए नीचे में दोस्तों ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना है और ऊपर में हमें यही रहने देना है। उसके बाद हम देखिए ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, तो ए प्लस में बी ब्रैकेट में ए की स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी की स्क्वायर।
यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया है हर में, ठीक है ना, यहाँ पर, और ये सेम ही है। तो इससे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, इससे हमारा ये कट जाएगा ना, देखिए आप साइड चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, बटे में a प्लस में b बचा, ठीक है ना। तो 1 में a प्लस में b लिख लेते हैं। अब a हमने किसको माना है, तो दोस्तों a हमने 680 को माना है और b हमने 320 को माना है। तो आप इनको प्लस कर दीजिए, तो 1000 हमारा आंसर आ जाएगा, 1 में 1000, ठीक है ना, ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों हमें देखना होता है कि कौन से फॉर्मूले पे आधारित है। अब यहाँ पर 963 को दोस्तों आप a मान लीजिए, तो यहाँ पर ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की क्यूब कर दीजिए, ठीक है ना। प्लस में दोस्तों 137 को आप b मान लीजिए, तो b का क्यूब कर दीजिए। अपॉन में दोस्तों आप क्या कीजिए, 963 को हमने a माना है तो a की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a इंटू में b, उसके बाद दोस्तों प्लस में यहाँ पर 137 को हमने क्या माना है, b माना है, तो b की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर है, यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऊपर में दोस्तों हम सेम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए a की क्यूब प्लस में b की क्यूब बराबर में यहाँ पर हम लिख देंगे और नीचे में सेम ही रहने देंगे। दोस्तों a की क्यूब प्लस में b की क्यूब बराबर में क्या होता है, तो a प्लस में b, ब्रैकेट में दोस्तों a की स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b की स्क्वायर होता है ना, और बटे में दोस्तों हमें क्या करना है, तो a की स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b की स्क्वायर। अब दोस्तों इससे ये हमारा कट गया, हमारे पास बचा a प्लस में b, और a हमने 963 को माना था और b हमने 137 को माना था। इसको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 3 10 के 0, 6 और 3 9, 9 और 1 10 के 0, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 256 को हम a मान लेते हैं, तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में दोस्तों 144 को आप b मान लीजिए, तो ये हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में दोस्तों यहाँ पर 112 112 लिख दीजिए। अब a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर बराबर में दोस्तों क्या होता है, एक बार a माइनस b कर दीजिए और एक बार a प्लस b कर दीजिए, ठीक है ना, ये होता है हमारा फॉर्मूला। और बटे में दोस्तों 112 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, 256 में से 144 एक बार घटाइएगा और 256 में से 144 एक बार आप प्लस कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार जो है ना 256 में से 144 घटाएंगे, और एक बार दोस्तों 256 में 144 जो है ना हम प्लस कर देंगे, बटे में 112 हमें लिखना है। तो देखिए 256 में से 144 घटाएंगे, यहाँ पर आप प्लस करेंगे। जब आप दोस्तों 256 में से 144 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 112 आएगा, और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर हमारा 400 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 112 मल्टीप्लाई में 400, पॉन में दोस्तों हमें कितना रखना है, 112। इससे दोस्तों ये कट गया, तो हमारा 400 आंसर आ गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में दोस्तों आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, इसका फॉर्मूला हमें लगा देना है दोस्तों। तो दोस्तों a की क्यूब माइनस में b की क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, ब्रैकेट में a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b का स्क्वायर होता है ना, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। ऊपर में दोस्तों हमारा सेम ही रहेगा, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में ab, ठीक है ना। बटे में दोस्तों हमें क्या करना है, तो a की क्यूब माइनस में b की क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो a माइनस में b ब्रैकेट में दोस्तों a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर, ये होता है। अब इससे दोस्तों ये कट गया, और हमारे पास बचा 1 में a माइनस b, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 1 में a माइनस b। अब दोस्तों देखिए a हमारा बताया गया है 11 है, और b हमारा 9 है, तो 11 में से 9 आप घटा देंगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा, तो 1 में 2, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है ना, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस देखना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये किस फॉर्मूले पे आधारित है, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, और वही दोस्तों आप लोग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।